शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परिवर्तन की शक्ति। पार्ट 10। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 97। हर एक पांडव यह दृढ़ संकल्प करो कि मुझे परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है, क्योंकि आदि पालना वाले हो ना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया, जिम्मेवारी उठाई ना, या कहा यह तो बदलना ही नहीं है, यह तो होना ही नहीं है। नहीं, इतनी आत्माओं का परिवर्तन करके दिखाया ना। चलो, दूसरों को नहीं देखो, अपने को तो देख सकते हो। आपका परिवर्तन तो किया, या आपकी कमजोरियां देखी? नहीं देखी। तो ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाले निमित्त हो, फॉलो ब्रह्मा को करने के लिए। इसमें ऐसे नहीं समझो यह तो बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। नहीं, स्व परिवर्तन से सर्व के संबंध संपर्क में परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर छोटे बड़े की है। जब बाप दादा पूछते हैं क्या बनेंगे, तो सभी क्या कहते हैं? विश्व राजन बनेंगे। छोटा मोटा भी नहीं, विश्व महाराजा बनेंगे। तो जब विश्व महाराजा बनने की जिम्मेवारी है, तो संबंध संपर्क में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी नहीं है। हर एक आत्मा बाप की पालना का रिटर्न परिवर्तन करने में जिम्मेवार है, सहयोगी है। ऐसे है, यह ग्रुप तो पालना लेने वाला है, तो पालना लेना उसका रिटर्न है, बाप समान पालना देना। इसमें छोटे नहीं बनो, इसमें हर एक बड़ा है। चाहे 1 साल वाला भी है तो भी जिम्मेवार है। तो आप तो 30 साल से पुराने हो। तो बाप दादा इस ग्रुप को परिवर्तक ग्रुप कहते हैं। चलो, कहाँ झुकना भी पड़े, क्या ब्रह्मा बाप को झुकना नहीं पड़ा? विरोध नहीं देखा? सबसे ज्यादा गाली तो ब्रह्मा बाप ने खाई, ऑपोजिशन सबसे बड़ा ब्रह्मा बाप ने देखा। अगर 2-4 भी ऑपोजिशन में हैं, तो क्या बड़ी बात है। तो समझा यह ग्रुप कौन सा है? परिवर्तक ग्रुप। ठीक है ना? नाम पसंद है, काम पसंद है, सिर्फ नाम नहीं, काम भी। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 98। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और रोग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है। स्नेह में समाये हुए रहो। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 98। विघन व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 98। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। ठीक है ना?
अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 98। मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। करना ही है या वहाँ जाकर सोचेंगे। जो समझते हैं करना ही है, वह एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। यह हाथ तो सहज है। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद करना आता है या खुल जाता है। जैसे अभी तूफान लगाना तो दरवाजे आपे ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 98। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो, सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन, मन, धन, संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन, धन, संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं, मानना। सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फ़ायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। 1 सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की आदत बहुत है ना। 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया, उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे, तो मेरा बाबा कहकर ख़त्म कर दो।
अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 98। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए यह सब आपके लिए इंतज़ार व आवाहन कर रहे हैं। इसलिए हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतज़ार को समाप्त करो। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 98। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 98। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो। समझा? अव्यक्त वाणी
31 दिसंबर 98। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टी चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज़ होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 98। जैसे पंजाब में आतंकवाद बहुत था ना, तो पंजाब वालों ने योग के वाइब्रेशन से स्नेह से सेवा की और फर्क आ गया। तो यह वैल्यू वाले भी ऐसी कोई प्रत्यक्ष सेवा करके दिखावें जहाँ एकदम वैल्यू गिरी हुई हो। ऐसे को वैल्यू के वाइब्रेशन से परिवर्तन करके दिखाना। मुबारक हो। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 99। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहाँ तहाँ भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज़ हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज़ नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है। सभी हंस रहे हैं, तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 99। मास्टर सर्वशक्तिवान बन, अगर संकल्प करो तो क्या नहीं कर सकते हो।
जब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो तो क्या अपने को नहीं कर सकते हो? इसलिए जिन्होंने हाँ की है उनको बाप दादा यही कहते हैं कि सदा यह संकल्प अमृत वेले इमर्ज करना कि हमें निर्विघ्न रहना ही है, और कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद यह दृढ़ संकल्प रिवाइज करो कि हिम्मते बच्चे मददे बाप है, तो इससे कोशिश करने के बजाय सफलता अनुभव करते जाएंगे। अव्यक्त संदेश 22 अक्टूबर 94। आजकल समय के परिवर्तन की गति तीव्र देख रहे हो तो ब्राह्मणों को भी संस्कार मिलन से संसार परिवर्तन की गति को तीव्र करना पहली सेवा है। अव्यक्तवाणी 21 अप्रैल 98। बाप बच्चों को परिवर्तन की मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा परिवर्तन भव। पहला मिलन के अनुभव, दूसरा परिवर्तन के अनुभव, तीसरा सेल्फ रियलाइजेशन के अनुभव तथा चौथा सेवा में उमंग उत्साह से दृढ़ता के अनुभव को बढ़ाते चलो। बढ़ते रहो, अमर रहो। अव्यक्तवाणी 19 जून 98। आप विश्व मास्टर रचेता आत्माओं के आधार से ही विश्व परिवर्तन होना है। आप ब्राह्मणों की वर्तमान की मुक्त स्थिति से ही विश्व की सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्ति मिलनी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी सभी बच्चों पर है। अव्यक्त संदेश 22 अगस्त 98। मेरे संकल्प को जानकर बाबा मुस्कुराए और बोले कि बच्ची, बाबा विश्व की हालत देखते सोच रहे थे कि हालतें तो फास्ट गति से बदल रही हैं, परंतु मेरे बच्चों के परिवर्तन की गति क्या है। दोनों के अंतर को देख रहे थे। प्रकृति तो ऑर्डर के लिए इंतज़ार में है, हालतें अति में जा रही हैं। उस अनुसार बच्चों का क्या हाल चाल है। बाबा देखते हैं कि बच्चे चाहते भी हैं और परिवर्तन हो भी रहा है, लेकिन समय अनुसार बाप दादा की शुभ आशाओं के अनुसार अभी भी बाप दादा और अधिक फास्ट गति देखने चाहते हैं। ऐसे बच्चे थोड़े बच्चे हैं जो उड़ रहे हैं। बाबा तो बच्चों का पुरुषार्थ देख खुश भी होते हैं, जैसे अभी राखी पर सभी ने बहुत अच्छे दृढ़ संकल्प बाप से किए, परंतु वो संकल्प अविनाशी एकरस तीव्र गति में नहीं रहते। इसका कारण है रियलाइज करते हैं, लेकिन बार बार अपने आप से रिवाइज नहीं करते कि हमने किससे संकल्प किया है और ना करने से नुकसान क्या है। इसलिए बीच बीच में दृढ़ता की गति कम ज़्यादा होती रहती है। अब ऐसे संकल्पों को दृढ़ता से और अविनाशी बनाने का आवश्यकता है। अव्यक्त संदेश 6 अप्रैल 99। बाबा सिर्फ यह नोट कर रहा था कि सुनना और सोचना बहुत अच्छा होते भी करने में क्या कारण आता है। बच्चे स्वयं भी महसूस करते हैं कि बाबा जो कहता है, जैसे कहता है वैसे नहीं है। तो मैंने कहा, बाबा यह भी हो जाएगा ना? बाबा ने कहा, होना तो है, और बाबा को भी निश्चय है कि यही बदलने वाले हैं, और बच्चों को भी निश्चय है कि हम ही बदलने वाले हैं। लेकिन बाबा ने कहा, सिर्फ कारण क्या है कि बार बार जो सोचते या संकल्प करते हैं, तो जिस समय संकल्प करते हैं उस समय थोड़ा समय उसका असर रहता है, और फिर धीरे धीरे कोई ना कोई कारण से थोड़ी परसेंटेज कम होने लगती है। इसका कारण है कि बच्चे जो शुभ संकल्प परिवर्तन का करते हैं
उसे बार बार अपने आप से रिवाइज नहीं करते हैं। कई बच्चे रियलाइज़ भी करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलाइज़ करने के बाद जो दृढ़ संकल्प रखकर रोज़ वह रिवाइज करें कि हमको यह करना ही है, इसकी कमी है। तो बाबा ने कहा, जैसे कोई भी चीज़ का कमरे आदि का फाउंडेशन डालते हैं तो उसको इतना कूटते हैं जो वह धरनी पक्की हो जाए। तो बाबा ने कहा, ऐसे जो रियलाइज़ करते हो उसे बार बार रिवाइज करो। उसकी कमी होने के कारण धीरे धीरे कोई बातें आती हैं तो वह बातें परसेंटेज को कम कर देती हैं। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 99। समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट, इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियाँ परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है, पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी। उल्हाने तो देंगे ना, तो उल्हानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 99। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार नहीं करो। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है, विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 99। देखो, यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत हैं। बहुत मारते हैं ना, तो बहुत माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वह बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगी कि हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी हैं, यह होता है वह होता है, लेकिन जब कोई बदल सकते हैं तो आप नहीं बदल सकती हो।
शुभ भावना और अपनी चलन परिवर्तन हो जाती तो वह भी नरम हो जाते हैं, गरम नहीं होते, नरम हो जाते हैं। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चलें, ज्ञान की ग्लानि नहीं करें, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी हैं, क्या भी हैं, आदतें खराब हैं, लेकिन यह तो कहें कि माता जी बहुत अच्छी हैं। हम ऐसे हैं लेकिन माता अच्छी है, इतना प्रभाव तो हो, बदली होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है। ठीक है माताएं, बहुत अच्छा। देखो आपके वर्ग को भी चांस मिला है ना, तो लकी हो गई ना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 99। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस, वैसा स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 99। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2000। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपकी ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं, तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो। वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 2000। यूथ का विशेष विश्व परिवर्तन में विशेष पार्ट है, क्योंकि ऑलमाइटी गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट दोनों को यूथ में बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए यूथ परिवर्तन का स्तंभ बन सकते हैं। बहुत करके यूथ जब कोई कार्य करते हैं तो मशाल आगे लेकर आरंभ करते हैं। तो आप ब्राह्मण यूथ
अपने चलने और चेहरे में ऐसा मशाल दिखाओ जो सबकी नज़र ना चाहते भी आपके ऊपर ही आवे। अभी जहाँ जहाँ भी यूथ ने सेवा की है वहाँ के सहयोगी व संपर्क वाले ग्रुप को इकट्ठा करो। पहले एक एक शहर में करो, फिर जोन में करो, फिर ऐसा ग्रुप आबू में लाना तो सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप संगठन में दिखाई दे। समझा? अच्छा। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 2000। जैसे आप लोगों ने भिन्न भिन्न वर्ग तो बनाए हैं, लेकिन हर वर्ग का ऐसा सहयोगी ग्रुप तैयार होना चाहिए जो गवर्नमेंट के सामने अब तक क्या क्या सेवा की है, कितनों में परिवर्तन लाया है, प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकली है, हर वर्ग की वह गवर्नमेंट के सामने आनी चाहिए तो गवर्नमेंट भी समझे कि यह ऑलराउंड सेवाधारी हैं। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2000। बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। बाबा ने तो पहले से ही बता दिया है कि आश्चर्यवत बातें होंगी, लेकिन बच्चों को आश्चर्य व क्वेश्चन मार्क ना लगाए, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास पक्का करना है। ये तो विश्व परिवर्तन का सूचक है। बाप दादा कहते हैं, ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो कल्याण की भावना से देखो। देश में क्या भी हो, हमारे लिए बेहद के वैराग्य की सूचना है। अव्यक्त संदेश 24 अक्टूबर 97। बीती को परिवर्तन करो और प्रत्यक्ष प्रमाण बन बाप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त संदेश 17 अगस्त 99। बाप दादा आप बच्चों को सब जिम्मेवारियों की शक्ति से अब संपन्न देखना चाहते हैं। यह 3 कलश जो बाबा ने हर एक के सिर पर रखे, यह विशेष 3 जिम्मेवारियों के थे। तीनों कलश पर अलग अलग लिखत थी। एक पर लिखा था स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, दूसरे पर लिखा था सेवा साथियों से मिलकर आगे बढ़ने की जिम्मेवारी और तीसरे पर लिखा था विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी। तो बाबा बोले, इन तीनों में से आप बच्चियों में जो भी शक्ति कम है वो बाप दादा व दादियों के व सेवा साथियों के सहयोग से अपने में भरनी है और हर एक अपने को छोटा नहीं समझे, लेकिन हर एक को शक्ति रूप बन तीनों जिम्मेवारियों के निमित्त आत्मा समझ बाप दादा समान बनना है। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 2000। हे आत्माएं, इस नई सदी में सदा नई संतुष्ट जीवन का अनुभव करो। 21वीं सदी में आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ऐसा स्व परिवर्तन करो जो विश्व परिवर्तन हो जाए, अर्थात 21 जन्म के लिए सदा सुख शांति व प्रेम की जीवन प्राप्त कर सको। यही विश्व पिता की सर्व आत्माओं प्रति शुभ भावना व शुभ कामना है। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 2000। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे,
कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो कि हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी यह क्यों किया, ऐसा थोड़े ही किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमज़ोर है, तो वह परवश हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, यह बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा, आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थि आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थि स्वतः ही दिलाएगी। समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 2000। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो, ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन। फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमज़ोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा की पोल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 2001। सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं, कैसी भी आत्मा हो भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना। हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, यह अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो बदलना ही नहीं है,
उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो। यह बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना ही है, बनाना ही है। बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है। ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है? आत्मा नहीं बदल सकती। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। तो प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदले। क्यों? तो वर्तमान समय यह मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है? तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 2000। आजकल आत्माओं को अपनी समस्याओं का समाधान मिलने की बहुत तड़फ है। ऐसी भटकती तड़फती आत्माओं प्रति सेवा के निमित्त बनने से उन आत्माओं के दिल द्वारा जो दुआएं मिलती हैं, उससे निमित्त बनने वाली आत्माओं को अपने प्रति भी खुशी, शक्ति, शांति प्राप्त करने का, स्व परिवर्तन करने का एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। अव्यक्त संदेश 24 जून 2006। बाबा ने कहा कि बच्ची, अपनी मम्मा को देखो। बाप के मुख से जो निकला इस बच्ची ने फौरन धारण किया। कथनी करनी समान होने के कारण देखो जगदम्बा बन गई। तो एक ने इतना पुरुषार्थ थोड़े समय में किया तो उसका पाठ स्पष्ट हो गया। इस बच्ची ने बाबा को पूरा पूरा फॉलो किया। तब आप देखते हो कि सारा साल भक्ति में इनका पूजन, गायन, सिमरन होता रहता है। तो सब बच्चों में नंबर 1 यह जगदम्बा सरस्वती निकली। ऐसे अभी बाबा चाहते हैं कि और जो देवियां हैं, जिनका इतना पूजन आह्वान हो रहा है, उनको अब प्रत्यक्ष होना चाहिए। जितना बच्चे प्रत्यक्ष होंगे उतना दुनिया परिवर्तन की ओर जाएगी। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य होना है। इसलिए स्व परिवर्तन जरूरी है। अव्यक्त संदेश 5 जुलाई 2000। बाबा बोले, और क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा अब राखी बंधन आना है। दादी जी ने कहा है बाबा को कहना कि बाबा की अब क्या प्रेरणा है। तो बाबा बोले, बच्ची रक्षा बंधन तो हर वर्ष मनाते ही हैं, सबको संदेश देते हैं, वह तो करना ही है, लेकिन और पावरफुल वाइब्रेशन से परिवर्तन कराने की शुभ भावना से करना है। अव्यक्त संदेश 14 सितंबर 2000। फिर बाबा ने कहा, चलो बच्ची, अभी बाप दादा सैर कराते हैं। जैसे साकार में बाबा हाथ में हाथ पकड़कर ले जाते थे, ऐसे ही बाबा ने हाथ पकड़ा और हम थोड़ा ही आगे चले तो 3 कमरे बने हुए थे और उन पर लिखत थी रूहानी एक्सरसाइज। हमने सोचा रूहानी एक्सरसाइज और 3 कमरों का क्या मतलब है। बाबा ने कहा, चलो दिखाऊं। तो क्या देखा, पहले कमरे पर लिखत थी संकल्प कंट्रोल करने की एक्सरसाइज। दूसरे कमरे पर लिखत थी बुद्धि की एक्सरसाइज। तीसरे कमरे पर लिखत थी
संस्कार की एक्सरसाइज। संस्कार से ही संसार बनता है। आपके नेचुरल संस्कार जब बाप समान हो जाएंगे तभी दैवी संसार की स्थापना होगी। तो सबसे ज़्यादा इस बात में एक्सरसाइज की आवश्यकता है। संस्कार परिवर्तन का पूरा अटेंशन हो। बच्चों के संस्कार ही प्रकृति के संस्कार परिवर्तन करेंगे। अभी प्रकृति भी कितने खेल दिखाती रहती है। बच्चे भी कहीं कहीं संस्कार के खेल दिखाते तो प्रकृति भी खेल दिखाती। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे तीनों एक्सरसाइज में नंबर 1 हो जाएं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2002। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 2002। सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज़ 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा, वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो, आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। आप सब 1-2 के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, यह ऐसे हैं, यह ऐसे हैं, यह ऐसे हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बनो, क्षमा के सागर बने,
लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? अगर आपको इसमें फ़ायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फ़ायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी, बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फ़ायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज़ है। नॉलेज है, यह रॉन्ग है, यह राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। अव्यक्तवाणी 28 मार्च 2002। हे रहम दिल, विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता। दुखमय संसार को सुखमय बना दें, यह उमंग नहीं आता। दुख देने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो। चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। 66 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष। ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए हैं। ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी हैं, कब बच्चे आएंगे दरवाज़ा खोलने के लिए, तो घर का दरवाज़ा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे। इंतज़ार कर रहा है तो सेवा में एडिशन करो। इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, वारिस क्वालिटी की बारिश पड़ेगी। ओम शांति।